महाराष्ट्र बोर्ड के साइंस 1 का क्लास 10th देख सकते हो, यही पढ़ेंगे आज। बहुत दिन से मैथ का कंटिन्यू कर रहे हैं, तो साइंस का 6 चैप्टर में डायरेक्ट शुरू कर रहा हूँ। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ तो सभी कवर होगा, लेकिन पहले 6 से करते हैं क्योंकि 6th से पहला सेमेस्टर बीत चुका है सबका। 6th सपना है यहाँ पे ये आता है बच्चा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इसको देखो, एक्सप्लेन में डायरेक्ट करने जाऊंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और ज़्यादा बड़ा चैप्टर है नहीं, तो इसको हम लोग डायरेक्ट टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। ओके, तो पहला है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब देखो, रिफ्लेक्शन तो मालूम है कि नहीं मालूम है ना। अब शुरू करेंगे तो लाइट क्या होता है, लाइट जान लेते हैं। लाइट क्या होता है देखो, मैंने यहाँ पे लिखा है लाइट के दो। अब देखो इसमें होते हैं, राइट में लाइट क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। और दूसरी है, लाइट के कैरेक्टरिस्टिक क्या है, वो रिफ्लेक्शन कर सकता है, रिफ्रैक्शन कर सकता है। ओके, अब बताता हूँ रिफ्लेक्शन क्या होता है। ये है कोई ऑब्जेक्ट, या तो हमने 9th में पढ़ा था प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। ये है प्लेन मिरर समझ लो, या तो कोई ऑब्जेक्ट समझ लो जिससे लाइट रिफ्लेक्ट होगी। ये है बल्ब, सोर्स ऑफ लाइट ये है बल्ब। ओके, ये बल्ब से लाइट निकली और यहाँ पे इंसिडेंट होके रिफ्लेक्ट हो गए। तो यहाँ से जो रे निकलेगी उसको कहते हैं इंसिडेंट रे, और जहाँ पे वो टच होके रिफ्लेक्ट होगी उसको कहेंगे इंसिडेंट। और जहाँ पे वो रिफ्लेक्टेड रे जो निकलेगी उसको कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे। और अगर ऐसा कहीं फॉर्म होता है, मतलब कैसे लाइट निकली रिफ्लेक्ट हुई, कहीं किसी सरफेस पे टच हो गए रिफ्लेक्ट हो गई, तो उसको बोलेंगे हम लोग रिफ्लेक्शन। अब आता है रिफ्रैक्शन क्या होता है। अब रिफ्रैक्शन ये होता है कि लाइट सोर्स किसी ऑब्जेक्ट या फिर सरफेस के एक मीडियम से दूसरे मीडियम में निकल जाए, उसको कहते हैं रिफ्रैक्शन। अब देखो, जैसे यहाँ पे बल्ब है, बल्ब से लाइट निकली, इंसिडेंट रे, यहाँ पे इंसिडेंट हुई और यहाँ से निकल गई उस तरफ, मतलब आर पार हो गई, यानी ट्रांसपेरेंट था ये, आर पार हो गई, तो उसको बोलेंगे रिफ्रैक्शन। उसके बाद आता है हमारा, तो हमारी ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो गई कंप्लीट। यहाँ पे एक्टिविटी इतना दिया था, एक्टिविटी एक बार तुम देख लेना, रीड करके लेना, समझ आ जाएगा सब। उसके बाद आता है लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन। अब लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है वो मैं बता देता हूँ। लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन ये होता है, लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन व्हेन लाइट, पहला लॉ क्या होता है, व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम आर टू डी, यानी रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, देन लाइट बेंड टूवर्ड दी नॉर्मल। अभी तुमको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा। ओके, तो मैं अभी यहाँ पे एक डायग्राम है वो बना देता हूँ। ये है एक स्लैब ग्लास का, किसी का भी मान लो ग्लास का स्लैब है। यहाँ से ये लाइट सोर्स से लाइट निकली है और यहाँ पे इंसिडेंट हुई है। तो जहाँ पे इंसिडेंट होगी वहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन खींच दो। लाइट को मतलब जाना ऐसे चाहिए था, लाइट को यहाँ से वो डायरेक्ट, जैसे यहाँ से रेज निकली उसको स्ट्रेट जानी चाहिए थी, क्योंकि लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट वे, बट इट कैन आल्सो बी बेंडेड जब वहाँ पे कोई मीडियम होगा। जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि यहाँ से लाइट को स्ट्रेट आके ऐसे निकल जाना चाहिए था, या स्ट्रेट नहीं बनाए तो तुम समझ जाना स्ट्रेट है, पर ये कैसे गई है, यहाँ पे आई और ये बेंड हो गई है थोड़ा सा इसकी तरफ, इसको नॉर्मल बोलते हैं। ये जो स्ट्रेट लाइन बनेगी जब वहाँ पे कोई इंसिडेंट होगा लाइट का, कोई भी लाइट का, तो यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन आएगा, उसको नॉर्मल बोलेंगे। ये याद रख लो, नॉर्मल कहाँ बनता है, जहाँ पे लाइट इंसिडेंट होगी रे, उसको बोलेंगे हम नॉर्मल। अब इसके आगे यहाँ से बेंड होगी किसकी तरफ, नॉर्मल की तरफ थोड़ा सा बेंड हो जाएगी। और जब ये आ गया डेंसर, ये होता है डी, इसको हम डी से कर देंगे डेंसर। ये सभी तुमको मैं बता रहा हूँ आगे, पहले तुम ये समझ लो, ये डेंसर है, ये रेयर है। ओके, रेयर से जब डेंसर में जाती है तो ये बेंड हो जाएगी किसकी तरफ, कम क्लोजर टू नॉर्मल, एंड व्हेन इट्स गो अवे फ्रॉम नॉर्मल देन इट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयर। डेंसर टू रेयर जब ये ट्रेवल करेगा तो ये अवे फ्रॉम, मतलब ये नॉर्मल से दूर जाएगा। देखो, अब जैसे यहाँ पे नज़दीक आया ना, इसको ऐसे जाना चाहिए था, ऐसे में आता नॉर्मल से ज़्यादा दूर रहता, लेकिन ये थोड़ा सा बेंड हो गया है और ये यहाँ क्लोज आ गया है रेयर के। तो यहाँ पे ये इसको दूर, ये स्ट्रेट अगर आता तो ये ऐसे जाता यहाँ से, लेकिन थोड़ा सा और उस तरफ चला गया, दूर चला गया है। ये है सिंपल इसमें। अब ये तुम समझिए, यहाँ पे आओ। अब मीडियम हम जान लेते हैं, मीडियम क्या होता है। मीडियम इसमें रेयरली दो ही टाइप के होते हैं, एक होता है डेंसर, एक होता है रेयलर। और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन अभी तुमको बस दो ही पढ़ना है, डेंसर और रेयलर। आगे जाके ब्रेक क्लास में तुम पढ़ना। अब डेंसर होता है, डेंसिटी मतलब पता है कि मतलब कितना उसका वो है, कि में कितने मॉलिक्यूल्स ये सब हैं। तो डेंसिटी मतलब जैसे भीड़, ओके, भीड़ जैसे नाला सुपर स्टेशन,
एकदम भरा है भीड़ से। सुबह के वक्त और रात के वक्त तुम देख सकते हो कितना भीड़ होता है वहाँ पे। सिंपल। और कोई एक ऐसा स्टेशन जिसमें कम से कम मतलब समझ लो ना के बराबर जाते हों वहाँ पे लोग, तो उसको मान लो रेयर, मतलब कम लोग रहेंगे। रेयरली उसमें मतलब दूरी दूरी में रहेंगे जहाँ पे लोग, ये सबको गोले जो है उसको लोग मान लो। दूर दूर में अगर लोग हैं तो वो है रेयर। अगर एक ही में भरे हैं सटे हैं पूरा तो डेंसर है वो। अब इसमें देखो तुमको मालूम होगा ना कितने स्टेट होते हैं। अरे क्या बोल रहा हूँ, एक होता है सॉलिड, एक होता है लिक्विड, एक होता है गैस। ओके, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब सॉलिड जो होता है ये वेरी मच डेंस रहता है, वेरी डेंसर। अब जो लिक्विड होता है वो भी डेंसर होता है लेकिन थोड़ा सा कम रहता है सॉलिड से, ये डेंसर होता है। अब गैस में, गैस तो अपना भाई होता ही रहता है, उसमें बहुत ही कम डेंसिटी रहती है, मतलब बहुत ही कम मॉलिक्यूल्स रहते हैं, दूर दूर रहते हैं मॉलिक्यूल्स, तो उसको बोलेंगे हम रेयरर। सिंपल। ओके, तो यही इसमें बताया पहले लॉ में क्या है। इसका पहला लॉ है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का। व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम देन लाइट बेंड्स टूवर्ड, ये बेंड आएगा यहाँ पे, बेंड लिख दिया है, बेंड्स टूवर्ड्स नॉर्मल, बेंड्स टूवर्ड्स नॉर्मल। देखो यहाँ पे मैंने डायग्राम भी बनाया है। ये है एक स्लैब ग्लास का, तो ग्लास एक सॉलिड है। ओके, सॉलिड है तो इसमें डी है यानी ये डेंसर है, और ये एयर से आ रहा है यानी मतलब वो किसी बल्ब से रिलीज हुआ है। तो वो जो लाइट ट्रेवल है अभी जब तक टकराती नहीं है किसी ऑब्जेक्ट से तब तक तो वो उड़ ही रही है भाई, एयर में ही है। तो यहाँ से ये रिलीज हुआ बल्ब में से, और ये है रेयरर, रेयरर मीडियम अभी ये चल रहा है। फिर जब यहाँ पे ये इंसिडेंट हुआ, नॉर्मल बना, और ये जब गया ऐसे बेंड होके तो ये हो गया है डेंसर। डेंसर के अंदर जब ये एंटर किया तो यहाँ पे बेंड हो जाएगा। तो वही लिखा है व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयरर टू डेंसर, ये पढ़ लो या तो लिख लो, देन लाइट बेंड टूवर्ड नॉर्मल। अब देखो मैं एक बार सिंपल में बता रहा हूँ, अगर कोई लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में ट्रेवल करती है, रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में, तो लाइट बेंड होगी किसकी तरफ, नॉर्मल की तरफ। ये है हमारा नॉर्मल। ये देखो ये जाती ऐसे लेकिन ये बेंड हो गई है, थोड़ा सा मुड़ के ऐसे में बेंड हो गई है, तो ये इसमें थोड़ा कम गैप हो गया। रेयरर टू व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयरर टू डेंसर देन इट बेंड्स टूवर्ड नॉर्मल। ये है हमारा फर्स्ट लॉ। ओके, अब सेकेंड लॉ में आ जाते हैं। डायग्राम है यहाँ पे, पहले डायग्राम से समझ लेते हैं। देखो इसमें लाइट कहाँ से रिलीज हो रही है, डेंसर मीडियम से। ये तब समझ लो ये हो गया है ग्लास के अंदर से लाइट रिलीज हो रही है, और ग्लास के अंदर से लाइट रिलीज हुई और बाहर गई जब, तो ये नॉर्मल है अपना, ये अवे हो गया है फ्रॉम नॉर्मल। अब यहाँ पे पढ़ लेते हैं। व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, इसमें क्या होता था, रेयरर टू डेंसर, इसमें होता है डेंसर टू रेयरर, देन लाइट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। मतलब उसमें लॉ 1 में नज़दीक आती थी, लॉ 2 में दूर जाएगी नॉर्मल से। अब इसमें देखो इतना गैप आएगा, वरना ये ऐसे ट्रेवल करती, अब ये ऐसे हो गई है इतनी दूरी पे, तो ये अवे फ्रॉम नॉर्मल हो गया। तो ये थे हमारे दोनों लॉ। अब आता है थर्ड लॉ। थर्ड लॉ बहुत ईजी है। जैसे यहाँ पे है ये एक स्लैब है, ओके, इसमें मैंने अभी कुछ बनाया नहीं है। इसमें ना डायरेक्ट यहाँ पे एक बल्ब रहेगा, वो लाइट रिलीज करेगा और स्ट्रेट जाएगा, ना ये बेंड है ना कुछ। और जब अगर स्ट्रेट जा रहा है तो नॉर्मल भी अपना इधर ही बनेगा, मतलब इसी पे बनेगा, इसी के ऊपर ऐसे बनेगा नॉर्मल। थोड़ा हाईलाइट कर लेता हूँ, समझ आना है, नॉर्मल है, नॉर्मल ऐसे बनेगा। और अगर पैरेलल नॉर्मल से ही लाइट निकलेगी तो स्ट्रेट जाके इधर निकलेगी। हाँ, तो जब ये स्ट्रेट निकल गई तो क्या हो गया बंदा, यहाँ पे भी नॉर्मल बना। स्ट्रेट पैरेलल टू नॉर्मल अगर लाइट निकलेगी, मतलब जैसे जहाँ पे नॉर्मल एकदम स्ट्रेट वहीं से अगर लाइट रिलीज की जाए तो ये दूसरी साइड निकल आएगी। नो चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट, देन इट इज नोन एज लॉ, थर्ड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। सिंपल है। पहले में होता है अगर रेयरर टू डेंसर जाएगी तो पहला लॉ है अपना, और उसमें डायरेक्शन चेंज होगा, क्या, कम क्लोजर टू नॉर्मल। और दूसरा लॉ है डेंसर टू रेयरर अगर जा रही है तो डेंसर टू रेयरर में सबसे पहले वो क्या करेगी, लाइट रेज निकलेगा डेंसर मीडियम से, उसके बाद रेयरर में जाएगा, फिर वो अवे हो जाएगा किससे, नॉर्मल के थोड़ी सी दूरी पे चला जाएगा, जैसे यहाँ पे देख सकते हो दूरी पे चला जाएगा। और यहाँ थर्ड लॉ में क्या होता है, नॉर्मल से रिलीज होगी, और नॉर्मल से रिलीज होने के बाद उधर ही बनना, मतलब स्ट्रेट रिलीज होगी, डायरेक्शन बिल्कुल चेंज नहीं होगा, तो उसको बोलते हैं थर्ड लॉ। अब एंगल क्या आता है, एंगल क्या होते हैं, एंगल दो टाइप के होते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इमरजेंस, दो एंगल होते हैं, तुम ध्यान दे लो, लिख लो। अब उसके बाद आता है अपना रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, टेक्स्ट बुक में भी अपना वही है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बाय रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। तो यहाँ पे हम ध्यान देते हैं। अब रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता क्या है, इट डिपेंड्स अपॉन वेलोसिटी, वेलोसिटी के ऊपर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स डिपेंड रहता है। इसको डोनेट किससे किया जाता है, डिनोटेड बाय स्मॉल एन से डिनोट किया जाता है। अब ये जो है इसको n है तो n इक्वल टू, इसका फॉर्मूला भी होता है स्नेल्स लॉ का फॉर्मूला, ये भी जान सकते हो, स्नेल्स लॉ भी से बोल सकते हो, स्नेल्स लॉ फॉर्मूला n इक्वल टू साइन r। हाँ देखो साइन i होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, और साइन r होता है, मतलब दोनों ही स्मॉल है, साइन r
इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आर स्टैंड फॉर रिफ्लेक्शन, आई स्टैंड फॉर इंसिडेंस। तो साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू एन। एन क्या होता है? रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। सिंपल इंडेक्स। अब आगे का शुरू करते हैं। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स डिपेंड ऑन द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। ये याद रखना कि वेलोसिटी पे ही डिपेंड रहता है। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द मीडियम, जिस मीडियम के अंदर रेयर मीडियम, डेंसर मीडियम, जो भी मीडियम है उसके अंदर जैसा लाइट का वेलोसिटी रहेगा उसी पे डिपेंड रहेगा अपना रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। अब यहाँ पे बता देते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको कुछ दिया है, टेक्स्ट बुक में आ गया, यहाँ पे कुछ दिए हैं सब्सटेंस और उससे रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स। एयर में रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स होता है 1.0003, ओके। आइस में होता है 1.31 और वाटर में 1.33, एल्कोहल में 1.36। ये देखो ये तीनों लिक्विड है, आइस सॉलिड है। सॉलिड में इतना, एयर में देखो 1.003। एयर में जैसे देख सकते हो तुम सब, और रूबी डायमंड में देखो, डायमंड में सबसे हार्डेस्ट मटेरियल होता है डायमंड। तो 2.24 है, यानी जिसमें जो ज़्यादा डेंसिटी जिसकी रहेगी तो उसी के ऊपर वो रहेगा। द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम बी 1, मीडियम 1 मतलब एक मीडियम 1 इसको एयर है यानी लेसर डेंसिटी, मीडियम 1 बी V1, इसको V1 ले लिया इस रे को, एंड द मीडियम 2 भी V2। तो मीडियम 2 के अंदर की जो रे है लाइट उसको V2 बोल देंगे। सो इन फिगर 6.3 इसके अंदर जो शो किया गया है, दिख नहीं रहा था, सॉरी, तुम रीड किया टेक्स्ट बुक तो समझ आ जाएगा। द रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स इन द सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम। अगर क्वेश्चन आएगा द रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम, यानी क्या है? द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम, यानी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम विद द रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम। यहाँ पे दिखा है ना, विद द रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम, यानी 2 1, 2 पहले आएगा 1 बाद में, क्योंकि पहले दिया है इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम, यानी सेकंड मीडियम का विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। सेकंड मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, यानी ये ऐसा बन जाएगा n2n1 इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू द मीडियम 2। अब यहाँ पे देखो, हमने मीडियम 1 की लाइट को क्या लिया था? V1, और मीडियम 2 की लाइट को क्या लिया था? V2। ये फॉर्मूला बन गया रिफ्लेक्टिव इंडेक्स विद रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2, V1 अपॉन V2 पे। आते हैं हम अपने ट्विंकलिंग स्टार पे। अच्छा, अब ये बताओ, क्वेश्चन है ट्विंकल स्टार ट्विंकल होते हैं कि नहीं? होते हैं तो कमेंट में यस कर दो, नहीं होते हैं तो नो कर दो, ओके। अब हम यहाँ पे डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। लोकल एटमॉस्फेरिक कंडीशन इफेक्ट द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टू सम एक्सटेंट इन बोथ द एग्जांपल अबव द एयर नियर, पहले बार रीड कर लेते हैं। नियर द हॉट रोड एंड डेजर्ट सफर्स, नियर द ऑयल फ्लेम्स इन द hot goes on increasing height. In the first case, above the direction of light ray coming from the distance keeps changing according to the law of reflection. The light rays coming from the distance object appear to the coming from the range image of the object inside the ground as shown in figure 6.3. It is called a mirage. अब देखो, इसमें सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार का एग्जाम्पल है मिरेज बोल दो इसको, बहुत सारे लोग मिराज बोलते हैं, मीराग बोलते हैं, तो ये मिरेज है, MIRAG, मिरेज। अब यहाँ पे एग्जांपल दिया है, द लाइट रेज कमिंग फ्रॉम द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, यहाँ से जो लाइट रेज आ रही है अपेयरिंग टू बी कमिंग फ्रॉम द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इनसाइड द ग्राउंड। यहाँ से लाइट गई इसके ऊपर, और इसके ऊपर से लाइट रिफ्लेक्ट हुई वाटर में, और वाटर में रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या हुई? वाटर के नीचे एक ट्यूब होता है, जैसे ये है वाटर, तो इसके नीचे भी तो ग्राउंड होगा, सॉइल होगा, तो वहाँ पे लाइट पड़ के रिफ्लेक्ट होती है और वाटर के ऊपर वहाँ पे इमेज फॉर्म होता है। जैसे यहाँ पे तुम देख सकते हो, ये क्या हुआ? यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुई सॉइल पे, और सॉइल से रिफ्लेक्ट होके वाटर के ऊपर इसका इमेज फॉर्मेशन हो गया है। सिंपल सी बात थी। अब सेम ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार। अब मैं तुमको यहाँ पे एग्जांपल बताता हूँ समझाने के लिए, अपेरेंट पोजीशन को, अपेरेंट साइज, अपेरेंट पोजीशन को समझाने के लिए। अब देखो, यहाँ पे थे 2 लड़के, ओके, 2 लड़के थे, एक का नाम था राम, एक का नाम था श्याम। अब दोनों लोग बात कर रहे थे, फिर दोनों सोचे कि चलो आज घूम के आते। एक बोलता है काश में जा सकता सूरज पे, आसमान को देखते हुए ऐसे बोलता है, तो कुछ जादू होता है, उसको ताकत मिल जाती है और वो उड़ता है, उड़ते हुए ये जाता है। लेकिन यहाँ पे ये जब पहुँचता है एटमॉस्फेयर के पास, जब यहाँ पे पहुँचता है कौन? श्याम। जब यहाँ पे पहुँचता है तब देखते हैं ये तो मेरे साथ पोपट हो गया, मुझे लगा कि सन यहाँ पे है, लेकिन बट सन होता है यहाँ पे नीचे। अब मैं बताता हूँ कैसे। जैसे कि हमने वो पढ़ा था लॉ फर्स्ट, रेयर टू डेंसर। अब ये देखो, ये हमारा अर्थ, ये होता है डेंसर मीडियम, ये सॉइल रॉक ये सबसे बनता है जो भी है, और यहाँ पे है एटमॉस्फेरिक लेयर, यहाँ पे गैस नहीं होता है, ये सब में गैस नहीं होता, तो ये हो गया रेयर और ये हो गया डेंसर। जब हमने पहले लॉ में पढ़ा था कि जो रेयर मीडियम है, रेयर मीडियम से अगर डेंसर मीडियम में जाता है तो वो क्लोज आ जाता है नॉर्मल के। तो ये है रियल पोजीशन ऑफ द सन, ये है सन, ये है सन। हमको यहाँ पे सन दिखाई देता है, लेकिन सन यहाँ पे है, हमको दिखता कहाँ है? यहाँ पे, लेकिन सन है यहाँ पे। तो यहाँ से जब हम यहाँ की लाइट जब ये निकलती है
एटमॉस्फेयर में जब आती है तो ये कट हो जाती है। क्यों कट होती है? क्योंकि ये यहाँ पे एटमॉस्फेरिक धीरे धीरे डेंसर मीडियम में एंटर कर रही है, तो यहाँ पे ये हो जाती है, ऐसे मुड़ जाती है। जब ये मुड़ जाता है तो ये आके सीधा यहाँ पे गिरता है, और हमको दिखाई में पड़ता है कि ये स्ट्रेट है, क्योंकि हमको तो स्ट्रेट ही दिखेगा, हम इतनी तेज नज़र तो है नहीं कि हम पूरा देख लें एटमॉस्फेयर के यहाँ तक। तो हमको जो दिखता है, हमको ये स्ट्रेट दिखता है, बट ये होता क्या है, मुड़ा रहता है। अब ये है रियल पोजीशन ऑफ सन, बट वी आर एबल टू सी द सन एट दिस प्लेस। ये होते हैं एटमॉस्फेरिक लेयर, ये होते हैं। इसके ऊपर ध्यान से तुम खुद ऐसे समझ लेना। The apparent position of the star keeps changing a bit. This is because of motion of atmosphere, air, and changing air density and temperature. Because of this, the reflective index of air keeps changing continuously. Because of this change, the position of brightness of the star keeps changing continuously, and the star appears to be twinkling. तो होता नहीं है स्टार ट्विंकलिंग। अब यहाँ पे है the apparent position of star keeps changing a bit। जो apparent position of star है, यानी जहाँ पे हमको लगता है कि स्टार है, वो थोड़ा बहुत चेंज होते रहता है। दिस ये क्यों होता है? क्योंकि मोशन ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर एंड चेंज इन डेंसिटी ऑफ एंड टेम्परेचर। देखो जो एटमॉस्फेयर है वो कांस्टेंट तो है नहीं, कितनी है टेम्परेचर रहेगा, इतना ही उसका वो रहेगा डेंसिटी एयर का। तो जब चेंज वो होता है तो अपेरेंट साइज में थोड़ी बहुत चेंज होते हुए दिखाई देती है। बिकॉज ऑफ दिस द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर कीप्स चेंजिंग कंटिन्यूसली। इसकी वजह से जैसे ये चेंज होता है, इस चेंज की वजह से रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर हमेशा बदलते रहता है। बिकॉज ऑफ दिस चेंज द पोजीशन एंड ब्राइटनेस ऑफ द स्टार कीप्स चेंजिंग कंटिन्यूसली। इसकी वजह से, इस चेंज की वजह से द पोजीशन एंड ब्राइटनेस ऑफ सन स्टार कीप चेंजेस। इसकी वजह से उसका जो पोजीशन है, ब्राइटनेस है, वो सब चेंज में आते रहता है, और वो हमको दिखता है कि ट्विंकलिंग हो रहा है, लेकिन वो ट्विंकलिंग नहीं होता है। अब उसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। अब डिस्पर्सन का मैं सीधा इजी में बता देता हूँ। डिस्पर्सन ऑफ लाइट, डिस्पर्सन मतलब होता है एक एक कहीं हो जाना, एक एक कहीं हो जाना, सिंपल भाषा। अब लाइट है तो यहाँ पे जो ये एक, यहाँ पे देखो, ये वाइट लाइट से निकली जाएगी और उसके बहुत सारे पार्ट होंगे लाइक अ रेनबो। दिस इज नोन एज डिस्पर्सन ऑफ लाइट। यहाँ पे इसका डेफिनेशन में दिया, ये लिख लो, हाईलाइट कर लो। द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर्स व्हाइल पासिंग थ्रू अ मीडियम इज कॉल्ड द डिस्पर्सन ऑफ लाइट। यानी एक लाइट का 7 भागों में सेपरेशन करना व्हाइल पासिंग थ्रू अ मीडियम, यानी एक मीडियम से पास होते हुए, दिस इज कॉल्ड एज डिस्पर्सन ऑफ लाइट। Sir, actually, Newton was the first person to use a glass prism to obtain sun spectrum, while white light is incident on the prism different colors। तो चलो प्रैक्टिकल में आपको दिखा देता हूँ। मैंने अभी ये ऑर्डर किया था ऑनलाइन और आज भी आ गया लकीली। तो देखो ये है सन और ये है वो ग्लास प्रिज्म। तो ये ग्लास प्रिज्म एक ट्रायंगल शेप में होता है, ग्लास का बना हुआ होता है। इस पर जब सनलाइट पड़ती है तो ये लाइट को, वाइट लाइट सनलाइट में जो रहती है, उससे एक रेनबो फॉर्म कर देता है, जैसे कि आप देख ले रहे हो, उसमें कलर्स दिख रहे हैं। तो चलिए अब आगे के शुरू करते हैं। इस पर पार्टियल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब मैं ये इतनी पढ़ लेते हैं, उसके बाद अपना ये देखा जाएगा। ओके, ये सिंपल सा है। अब पहले पार्शियल हम सीख लेते हैं क्या होता है। तो अपनी नोटबुक लाते हैं, क्योंकि टेक्स्ट बुक कभी गोदना अच्छी होती है ज़्यादा। ये रही स्टार्ट। अब जैसे कि ये है मीडियम, ओके, और ये है लाइट सोर्स। अंदर ये लाइट सोर्स, यहाँ से लाइट सोर्स निकलने के बाद यहाँ पे वो टकरा के वापस से रिफ्लेक्ट हो जाए, फिर यहाँ पे टकरा के रिफ्लेक्ट इसी में होते रहे। अब ऐसा तो है नहीं कि थोड़ी सी लाइट नहीं निकलेगी बाहर, थोड़ी बहुत तो निकलेगी, तो उसको जाने दो। उसका मतलब है ना के बराबर निकलते हैं। इफ़ अ लाइट गेट रिफ्लेक्टेड इन अ सेम मीडियम एज पर द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, दिस इज कॉल्ड पार्शियल रिफ्लेक्शन। ये है डेफिनेशन इजी वाला, इसको कर लो। अब आता है द रेस्ट ऑफ द लाइट गेट रिफ्लेक्टेड एंड गोज इनटू द रेयर मीडियम, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब यहाँ पे जैसे ये है अपना वाटर है, अपने ये देखो इसमें टेक्स्ट बुक में दिया है, इसे देख लेते हैं। ये है लाइट सोर्स। अब जरूरी थोड़ी ना कि लाइट सोर्स से एक ही रे निकले, उससे भी तो कई रे निकल सकती हैं। जैसे एक रे निकलेगी स्ट्रेट टू द नॉर्मल, तो स्ट्रेट जाएगी, स्ट्रेट, नो चेंज इन डायरेक्शन। उसके बाद दूसरी जो निकलेगी वो यहाँ से जाके डेंसर टू रेयर में जाएगी, तो क्या होगा, डेंसर से रेयर में जाती है, अवे फ्रॉम दी, ये है नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल। इसको हम आर बोलते हैं, आई बोलते हैं, सर ने पिछले अभी पढ़ लिया है। और यहाँ से भी जाएगी और ये भी सेम टू सेम ऐसे निकल जाएगी स्ट्रेट। थोड़ी सी बेंड हुई है, देखो यहाँ पे तुमको पता चल रहा होगा, थोड़ी सी बेंड हुई है, लेकिन अभी मालूम नहीं चल रहा है। तो ये स्ट्रेट रिफ्लेक्ट हो गई है। ये देखो यहाँ पे पार्शियल रिफ्लेक्शन कर दिया, थोड़ी बहुत निकल जाएंगी और थोड़ी रिफ्लेक्ट हो जाएंगी वापस से डेंसर मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। दिस इज नोन एज पार्शियल रिफ्लेक्शन, यहाँ देखो दे दिया है। और तीसरा है कि यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा और रिफ्लेक्ट होके ये स्ट्रेट उसी सरफेस पे, इसको सरफेस है, दिस इज सरफेस, ओके, उसी सरफेस पे ये फ्लो करेगी। तो वहाँ पे ये जो होगा, यहाँ पे तो यहाँ पे ये जो फॉर्म होगा एंगल, वो होगा 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे फॉर्म होगा। ये ध्यान देना, R = 90 हो जाएगा।
और यहाँ पर फिर एक लाइट निकलेगी, फिर जब ये यहाँ से टच होगी तो वापस से रिटर्न आ जाएगी विदाउट गोइंग एनी पार्ट ऑफ लाइट्स आउटसाइड इन सेकेंड फर्स्ट मीडियम। मिरर मीडियम में बिना गए सारी लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी मीडियम 2 पे ही, तो उसको हम बोलेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब इसका डेफिनेशन कर लो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। व्हेन अ लाइट totally reflected back into the same medium where the light source has been started, this is known as total internal reflection। ओके, उसके बाद आता है बस खत्म, और क्या उसके बाद कुछ नहीं आता है। अभी यहाँ पे अपना फॉर्मूला थोड़ा पढ़ लो। रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2 इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। आई स्टैंड फॉर इंसिडेंस, आर स्टैंड फॉर रिफ्लेक्शन। टोटल फॉर ये देखो, अगर टोटल इंटरनल चेंज की रिफ्लेक्शन पे अगर देंगे तो I इक्वल टू क्रिटिकल एंगल एंड R इक्वल टू 9। तो ये फॉर्मूला ऐसे बनेगा, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2 इक्वल टू साइन Y अपॉन साइन 90। अब देखो साइन I क्यों आएगा, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू क्या आती है, 90 की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ पे नीचे 1 आ जाएगा, तो 1 से अगर ये हो गया तो साइन ही 1 आएगा, ये आएगा, डिवाइड होगा तो सिंपल सी बात। अब यहाँ पे ये रेनबो वाला कर लेते हैं इसको हम, तो हम लोग वापस एनिमेशन में आ गए हैं। अब देखो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, जो सनलाइट है, सनलाइट के अंदर वाइट लाइट रहती है, वो रिफ्लेक्शन करके वाटर ड्रॉप्स के अंदर वहाँ पे रिफ्लेक्शन डिस्पर्सन करती है लाइट की, और वहाँ पे और वहाँ पे डिस्पर्शन करके लाइट का बहुत सारे 7 कलर बन जाते हैं। उसके बाद टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है स्पेक्ट्रम के वहाँ पे वाटर ड्रॉप के अंदर। उसके बाद वो रिफ्लेक्ट होके रिफ्लेक्शन वापस करेगी, फिर वो लाइट बाहर निकल के ये रेनबो फॉर्म होता है। उसके बाद वही लाइट हमारी आँख पे पड़ती है और हम वो रेनबो देख पाते हैं। सिंपल है, तो हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया है। न्यूमेरिकल बाकी है, न्यूमेरिकल हम बाद में देखेंगे। तुम अभी चाहो तो ये खुद से सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हो, ये सब आंसर और क्वेश्चन तुमको मिल जाएगा, मैं तुमको अगली वीडियो में दे दूँगा सारे आंसर के क्वेश्चन। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर।